स्वागत है आपके अपन चैनल पीआर नॉलेज सेंटर पर। तो आज हम अनलॉक का विलोम हो चुका है और वाक्य शुद्धि वाला शब्द हो चुका है। वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि ये हो चुका है। अब आज हम करेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द, जो तीसरा आपका सिलेबस का पार्ट है। तो ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तो पहले बता चुके हैं। तो परीक्षा संग्रह, तो पहला इसमें चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाँ स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, तो पहला है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका होगा प्रत्युक्त। प्रत्युक्त जिसका जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्युक्त होता है। किसी को कही या लिखी हुई बात अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करना। वाक्य के लिए शब्द विपरीत उत्तर मिलने पर दिया गया वाक्यांश के लिए शब्द प्रत्युत्तर तथा पुनः उच्चारण वाक्यांश के लिए शब्द प्रत्युच्चार होता है। उत्तर देकर खंडन करना के लिए शब्द कौन सा है? अगर आप उत्तर दे दें तो उसका खंडन कर दें, तो अभी आपने देखा प्रत्युक्त होता है, ऑप्शन बी। एक मिनट खिसक गया, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद होगा अज का अर्थ नहीं है, तो अज का अर्थ नहीं है मोती। तो जिसका जन्म ना हो दशरथ के पिता, जिसका जन्म ना हो उसको बोलते हैं दशरथ के पिता, ब्रह्मा विष्णु शिव। और मोती अज का अर्थ नहीं है। उसके बाद जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द कौन सा है? तो उसको बोलते हैं असूर्य, असूर्यम पश्या। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके के लिए एक शब्द है, जिसे बोलते हैं असूर्य पश्या, असूर्य पश्या। अगला है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य पश्या। तो अभी आपको पता चला, रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को बोलते हैं असूर्य पश्या, मतलब वो सूर्य को भी ना देख सकती हो। अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ, अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो, उसे बोलते हैं अज्ञ। और जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। और जो बहुत थोड़ा जानता है उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है वह कवि जो तत्काल कविता कर दे, मतलब जैसे कविता आ जाए तुरंत कविता कह दे, उसको बोलते हैं आसु कवि। आसु कवि किसे बोलते हैं? जो तुरंत ही कवि कर दे, जैसे बात बात पे कवि कह दे। जिसकी आशा न की गई हो के लिए सब एक शब्द क्या है? उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। अप्रत्याशित मतलब इसकी आशा नहीं की गई है। और ठीक है, आशातीत किसको बोलते हैं? तो आशा से बहुत अधिक, आशा से परे हो के लिए शब्द है आशातीत। और प्रत्याशा क्या होता है? आशा से बंधा हुआ के लिए आशान्वित होता है, जो आशा से बंधा हुआ होता है। और की गई आशा के लिए शब्द होता है प्रत्याशा। अगर आप किसी आशा करते हुए प्रत्याशा बोलते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो वह है अप्रत्याशित। देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, उसको बोलते हैं निर्निमेष। निर्निमेष ROR 2021 में पूछा गया है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्निमेष होगा। अपलक तथा एकटक शब्द का प्रयोग भी इसी संदर्भ में होता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अगर आप उत्तराधिकार से संपत्ति प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं रिक्त। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? रिक्त। क्या लिखा है? दिख नहीं रहा है। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं रिक्य। रिक्य बोलते हैं, रिक्य। इसमें लिखा है रिक्य, रिक्य बोलते हैं उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहे उसको युधिष्ठिर कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन देखिए, सब इम्पॉर्टेंट, ये कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद देख सकते हो आप। जो युद्ध में स्थिर है उसको युधिष्ठिर। अगला है, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कम बोलने वाला को क्या बोलते हैं? उसको मितभाषी। मितभाषी मतलब कम बोलने वाला। और मृदुभाषी जो मीठा बोलता है, प्रभाषी। और बहुभाषी जो बहुत भाषाओं को बोलता है। ठीक है, अगला है, जो जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होता है, उसको परिमेय बोलते हैं। परिमेय, जो तौला जा सके। 2021 आर में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया। जो ईश्वर पे विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है, उसको बोलते हैं आस्तिक। जो ईश्वर पे विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोलते हैं। और जो किसी के प्रति आस्था रखने को आस्थावान कहते हैं। और जो विश्वास के लायक हो उसे विश्वासी कहते हैं। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। और जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है, उसको बोलते हैं विशेषज्ञ। जैसे डॉक्टर होते हैं ना विशेषज्ञ।
अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है जिसको बोलते हैं स्वावलंबी। स्वावलंबी मतलब अपने सहारे पर रहना। और है अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है, तो होता है जो तौला या नापा ना जा सके के लिए, और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए भी करते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जिगुसु। जिगुसु किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द जिगुसु होता है। जो जीत लिया गया उसे विजित, और जिसने विजय प्राप्त की हो वह विजेता कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए भी आपको होता है, उसको बोलते हैं असूर्यम पश्या। नेक्स्ट है जिस ठीक है, कुछ खास शर्तों पर किसी को कार्य को समझौता के लिए एक शब्द क्या है, उसको संविदा बोलते हैं। कुछ खास शर्तों पर किया कार्य को समझौता के लिए शब्द संविदा होता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है वो अप्रत्याशित होता है। अप्रत्याशित मतलब उसकी कोई आशा ही नहीं थी। जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित होता है। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। ऐसा बात जिसे कार्य पूरा होने में उम्मीद जगे उसे आशाजनक, तथा जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, उसको अप्रत्याशित बोलते हैं, मतलब उसका कोई आशा ही नहीं था। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, उसको अध्यादेश बोलते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए अध्यादेश होता है। शासन द्वारा किया गया कानून अधिनियम होता है। आधिकारिक सूचना विशेषतः जो राजपत्र में प्रकाशित हो उसे अधिसूचना कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, उसको बोलते हैं घोषित पति। प्रोषित पतिका, उसको बोलते हैं प्रोषित पतिका। ठीक है, उसका पति विदेश गया हो। और नेक्स्ट है पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, उसको बोलते हैं आपदा मस्तक। पैर से सिर तक के लिए आपदा मस्तक। उसके बाद है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के एक शब्द है, उसको अनुचित बात के लिए बोलते हैं दुराग्रही। दुराग्रही अनुचित बात करने के आग्रह करने वाला। कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जिसे नीचे की लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। जंगल की आग दवानल, समुद्र की आग बड़वानल, और जो पेट की आग जठराग्नि। आदि से अंत तक को अनंत बोलते हैं, ये गलत है। इसको क्या बोलते हैं, आदि से अंत तक के लिए आद्योपांत होता है। जिसका अंत ना हो के लिए शब्द अनंत होता है। ये सभी युग्म सही है। नेक्स्ट है अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलते हैं। तो अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए औरस होता है। शिशु है जीव जो खेड़ी में लिपटा हो उसे जरायुज कहते हैं। विवाहेतर संबंध से उत्पन्न संतान को जारज कहते हैं। गोद ली गई संतान को दत्तक कहलाता है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द होता है प्रागैतिहासिक। जो ज्ञात ना हो उसके पहले के। प्रागैतिहासिक इतिहास आप जानते हैं कि जो इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द प्रागैतिहासिक होता है। जो इतिहास से संबंधित हो के लिए ऐतिहासिक। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसको बोलते हैं अंतर्धान। जो अचानक आंखों से ओझल जाए उसको अंतर्धान बोलते हैं। और जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो के लिए एक शब्द होता है सव्यसाची। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो के लिए एक शब्द सव्यसाची होता है। जो बाएं रास्ते पर चले के लिए एक शब्द वामपंथी होता है। जिसके पाड़ी में वज्र हो के लिए एक शब्द वज्रपाड़ी होता है। जिसके पाड़ी में वीणा हो के लिए एक शब्द वीणा पाड़ी होता है। नेक्स्ट है मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, तो वह है तितुरसु। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला या तैरकर पार करने की इच्छुक के लिए एक शब्द है तितिर्सु। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने के लिए शक्ति के एक शब्द तितिक्षा, और सहनशीलता के लिए एक शब्द तितिक्षु होता है। तैरने या पार होने के इच्छुक के लिए एक शब्द होता है तितिर्सु। अगला है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए होता है दुर्निवार। ठीक है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कर्णपाली। और जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है अपेय, मतलब जिसको पिया ना जा सके। अगला है ये मिलान करना अनेक शब्दों के एक शब्द का। तो देखना है कौन सा गलत मिलान है। जंगल की आग को दवानल बोलते हैं, आगे की सोचने वाले को अग्रगामी नहीं बोलते हैं। समुद्र की आग को बड़वानल बोलते हैं, पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं, सही है।
तो आगे की सोचने वाले के लिए अग्रसोची होता है। जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, उसका वाचाल होता है। वाचाल, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द वाचाल होता है। जो बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द वक्ता होता है। जो किसी विषय विशेष पर बोलता है उसे प्रवक्ता कहते हैं। जो खर की तरह तेज हो प्रखर कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, वाचाल। कितनी बार क्वेश्चन पूछा है देख लो खुद। अगला है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, उसे अभेद्य बोलते हैं। और ये जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द होता है, उसे अस्थावर बोलते हैं। जो एक जगह से आप दूसरी जगह ना ले जा सको। और अगला है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है, तो उसको बोलते हैं अजन्मा, नहीं अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा है देख लो। अगला है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, उसे अजात शत्रु बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, जिसे जीता ना जा सके, और जिसके लिए उपयुक्त उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा, जिसे जीत अजय अजय को जीता नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, जिसे पराजित ना किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो, उसे अपराजय बोलते हैं। और जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे अजात शत्रु बोलते हैं। नेक्स्ट है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा है, उसको अजात शत्रु बोलते हैं। और अपना मंतव्य साधने वालों के लिए एक शब्द कौन सा है, स्वार्थी। अपना मंतव्य साधने वालों के लिए एक शब्द स्वार्थी होता है। जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है, उसे अनुच्चारित बोलते हैं, अनुच्चरित बोलते हैं सॉरी। और इसमें तो क्लियर है ही नहीं ये तो। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसको बोलते हैं जिसका विवाह ना हुआ उसके अपरिणित बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है, दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो उसको दुर्निवार बोलते हैं। और अगला है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसको बोलते हैं विस्थापित। उसके बाद बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द कौन सा होता है, तो उसको बोलते हैं दूरभिसंधि। और सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द कौन सा है, उसे प्रत्युत्तर बोलते हैं। उसके बाद है, रडोज करने वाला एवं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, उससे बोलते हैं अन्वेषक। और वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है, उसको वगदत्ता बोलते हैं, वगदत्ता। और मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द कौन सा है, तो उसको बोलते हैं चषक। मदिरा पीने वाला प्याले के लिए चषक होता है। जो स्त्री की वशीभूत है के लिए एक शब्द कौन सा है, उसके स्त्रैण बोलते हैं। स्त्रैण का अर्थ है जनखा, जनाना, मेहरा और स्त्रीत्वपूर्ण आदि होता है। मेहरा शब्द एक ऐसे पुरुष के लिए भी प्रयुक्त होता है जो अपनी स्त्री के वश में हो, अतः स्त्री के वशीभूत लिए स्त्रैण शब्द उपयुक्त होता है। त्रियावसी शब्द में भी स्त्री के वशीभूत का अर्थ निर्गत होता है, किंतु यह शब्द त्रियावसी क्रिया शब्दकोश में नहीं है। ठीक है, अगला है, जो जोता बोया ना गया हो उसके लिए होता है अकृषित। और सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, उपरिक्त में से कोई नहीं होता है। जो सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द सर्वाहारी होता है। और अगला है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, इसको बोलते हैं समावर्तन। अगला है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है, प्रतिपदा का पहले उत्तर अर्थ होता है पक्ष की पहली तिथि। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच उंगली को क्या कहते हैं, उसको अनामिका कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे क्या बोलते हैं, उसे दामोदर बोलते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, इसको अनुचर भी बोलते हैं, अनुगामी भी बोलते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो, उसको जिसकी कोई कीमत ना हो उसको अमूल्य बोलते हैं। और थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, तो उसको बोलते हैं मिताहारी बोलते हैं। और अगला है, नेक्स्ट है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या है,
उसको बोलते हैं अंतेवासी। अंतेवासी मतलब जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ वो वाक्यांश के लिए शब्द उपयुक्त है मर्माहत। और जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द है पदच्युत। अगला है जिसे किसी वस्तु की प्रिया ना हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो उसको बोलते हैं निष्प्रिय और निष्प्रिय। निप्रिय, निष्प्रिय और निःप्रिय, जिसे किसी वस्तु की प्रिया ना हो। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है जयचंद, शकुनी तो या नारद, तो उसको बोलते हैं नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, तो उसको अंतःपुर में जानते हैं। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, उसको बोलते हैं अक्षय। ठीक है, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, उसको चंद्रशेखर बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे निर्मम कहेंगे। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहेंगे। जिसके हृदय में क्षमा ना हो उसे निर्दय कहेंगे। अगला है जिसके हृदय में ममता नहीं हो उपयुक्त शब्द कौन सा है, उसको निर्मम बोलते हैं। और तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है, तो तिलक लगाने में अक्षत यूज होता है। तिलक लगाने में प्रयोग किया जाने वाला अन्न अक्षत होता है, जो चावल होता है। जौ का प्रयोग हवन सामग्री में करते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए शब्द क्या है, अंत्यज। अंत्यज। और अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज कहलाता है। और अगला है जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द कौन सा है, उसको बोलते हैं असाध्य। इसका उपचार नहीं हो सकता। अगला है वीर पुत्र को जन्म देने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, उसको बोलते हैं वीर प्रसू। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए वीर प्रसू होता है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द कौन सा है, इसे धीरोदात्त बोलते हैं। अगला है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, उसे क्या बोलते हैं, उसे वियोगिनी बोलते हैं। और उसके बाद है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए ली जाती है, उसको पाथेय बोलते हैं। उसके बाद आधी रात का समय को क्या बोलते हैं, निशीथ। निशीथ बोलते हैं आधी रात के समय को। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, उसको अकिंचन बोलते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, अकिंचन है। और जिसके पास कुछ ना हो के लिए शब्द है अकिंचन। और जिसे बुलाया ना गया हो उसको बोलते हैं अनाहूत। अनाहूत मतलब अनाहूत चलाया। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, उसको बोलते हैं मुमुक्ष। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की कामना रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, मुमुक्ष। और रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, उसे नेपथ्य बोलते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहा जाता है। भूमि पृष्ठ, मंच पृष्ठ और गृहमंच इस संदर्भ में सही नहीं है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है, उसको समिधा बोलते हैं, जो हवन में जलाई जाती है शुद्ध लकड़ी। और दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसको दिगंबर बोलते हैं, वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन बोलते हैं। और वन में लगने वाली आग के लिए शब्द होता है दवाग्नि। दवाग्नि वन में लगने वाली आग को बोलते हैं। और पेट की अग्नि को जठराग्नि, क्योंकि जठर जो होता है पेट को बोलते हैं, इसलिए जठराग्नि जो है पेट में लगने वाली अग्नि को बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमेशा रहने वाला हो उसके सब उसको क्या कहते हैं, तो उसको शाश्वत कहते हैं। जो हमेशा रहता हो उसको शाश्वत बोलते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, उसको विपत्नीक बोलते हैं। ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्नीक कहते हैं। विधुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं। जिसकी पत्नी ना हो उसे अपत्नीक कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है, उसको अपत बोलते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। यदि इसके लिए पत्रहीन भी एक शब्द हो सकता है, किंतु सर्वाधिक उपयुक्त शब्द अपत है। गिरा हुआ पत्ता प्रपड़ है। तैरने की इच्छा को कहते हैं, तैरने की तीर्षा कहते हैं तैरने की इच्छा को। और हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या है, उसको हौदा बोलते हैं, हाथी के ऊपर रखने वाले आसन को। अगला, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द क्या है, उसको अप्रमेय बोलते हैं।
और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके के लिए सही शब्द क्या है? अप्रमेय। उसके बाद उपनिवेश के संबंध में हो सके हो जिसका उपनिवेश से संबंध हो जिसका के लिए शब्द क्या है? औपनिवेशिक बोलते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, ये कई बार हो चुका है, इसे असूर्य पश्या बोलते हैं। नेक्स्ट है, जो सूर्य ना देख सके, असूर्य पश्या। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए शब्द होता है धरोहर। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? गिरा हुआ को पतित बोलते हैं। गिरा हुआ जो कि एक शब्द है। पतित जो जमीन पर गिरा हुआ लुढ़का हुआ उसे लुंठित कहते हैं। पृथ्वी पर लेटा हुआ को धराशायी कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य खंड में एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक है। स्वयं सेवक का मतलब अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। और अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? कृतार्थ। और अगला है नियम नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को क्या बोलते हैं? उसे काली सूची बोलते हैं। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है जिस पर उपकार किया गया हो? जो जुड़ा या मिला ना हो के लिए एक शब्द क्या है? उसको बोलते हैं असंहत। अगला है अपना पेट भरने वाला के लिए एक शब्द है, उसे कुक्षी भर कहते हैं। नेक्स्ट है जिस पर विश्वास किया गया हो के लिए एक शब्द क्या है? उसे बोलते हैं विश्वस्त। विश्वस्त बोलते हैं जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वस्त। और नेक्स्ट है जो टायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो उसे प्रतिवादी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रतिवादी। और जिसका रोकना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या है? उसे दुर्निवार बोलते हैं। और टायर कर पार करने वाला तितीर्षा, इसको कितनी बार बताया गया? और अगला है मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? उसको बोलते हैं वादी, जो मुकदमा दायर करता है। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसके लिए एक शब्द है, उसको युयुत्सु बोलते हैं, जो युद्ध की इच्छा रखता हो। मरने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं मुमूर्षा। और मुमूर्षा जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए शब्द है युयुत्सु बोलते हैं। और अगला है जिसे दूर करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए शब्द है दुर्निवार। और जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? उसे रूढ़िवादी बोलते हैं। और जो पूजा के योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? पूजनीय है, जो पूजा योग्य हो। जो देश से प्रेम करता हो के लिए एक शब्द क्या है? उसे देशभक्त कहते हैं। और जो 100 में 100 के लिए एक शब्द कौन सा है? तो उसके 100%। और जो बात वर्णन से परे हो उसको बोलते हैं वर्णनातीत। जो बात वर्णन से परे हो के लिए एक शब्द वर्णनातीत होता है। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे वर्णनीय बोलते हैं। जो वर्णन न किया जाने योग्य उसे अवर्णनीय बोलते हैं। और जो ठीक है जिसका वर्णन किया गया उसे वर्णित बोलते हैं। आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? उसे आकाशचुंबी कहते हैं। और ठीक है क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले के लिए एक शब्द क्या है? उसे बोलते हैं क्षणभंगुर। और ठीक है जो क्षण भर के लिए आतुर उसे क्षणातुर बोलते हैं। और जो क्षुधा मतलब भूख के लिए आतुर उसे क्षुधातुर कहते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके के लिए एक शब्द क्या है? उसे अव्यक्त कहते हैं। ठीक है किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? उसे जिज्ञासु बोलते हैं। और मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द कौन सा है? निशीथ है। और जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है? दमित। दमित जिसका दमन किया जा सके। और जो दबाया जा सके उसे दमनीय बोलते हैं। और जो दया के पात्र हो उसे दयनीय बोलते हैं। जो दमन करने वाला उसको दमनशील बोलते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द होता है उपकृत। उपकृत पर उपकार किया गया हो शब्द होता है। और ठीक है नेक्स्ट है तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द कौन सा है? उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। उसके बाद है जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द कौन सा है? उसे आतिथ्य बोलते हैं। और जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? उसे अजर बोलते हैं। अजर जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर बोलते हैं। अमर जिसकी मृत्यु ना हो एक शब्द है। अनेक युग्मों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? सनातन। अनेक युग से चले आने वाला, उसे सनातन बोलते हैं।